ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग ने प्रोफाइल बनाया था, लेकिन प्रोफाइल में भी एक प्रॉब्लम हो गई कि मैंने यहाँ पे यूआई चेक नहीं किया था और प्रोफाइल डायरेक्ट बना दिया था। देखो, मैंने जो यूज़र जो लॉगिन है उसका प्रोफाइल मैं कुछ इस टाइप का बनाया हूँ, ठीक है। और जो यूज़र से बात कर रहा है उसका प्रोफाइल कुछ इस टाइप का, यानी कि दोनों का अलग अलग प्रोफाइल मैंने बनाया था। लेकिन मैंने क्या किया कि जब यहाँ पे मैं बनाने आया तो मुझे लगा कि मैंने प्रोफाइल का यूआई नहीं बना और ये मैंने इस तरह की चीज़ें बना दी है, ठीक है। तो अभी ज़रूरत है इसको चेंज करने का, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे अभी। और यस, चेंज करेंगे। फ़िलहाल के लिए आज चेंज ही करेंगे। और हाँ, एक बात बता देता हूँ, मैं कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ जो मैंने ये प्रोजेक्ट के अंदर किया सारी चीज़ का वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई लोग ये ना बोले कि ये चीज़ें आपने कैसे कर दिया, वो तो दिखा ही नहीं। फिर आके बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है जब वो उसको पर्सनली हमको बताना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन सही है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारी जो प्रोफाइल रहेगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। और ये जो प्रोफाइल है वो यूज़र का है जो जिससे वो बात करेगा, जिससे वो कनेक्ट होगा, ठीक है। ये पर यूज़र का प्रोफाइल नहीं है, दूसरे को प्रोफाइल है, ठीक है। जो लॉगिन रहेगा उसका प्रोफाइल कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो हम लोग चलो चेंज करते हैं। तो सबसे पहले काम करना कि जो मैंने प्रोफाइल का पेज बनाया था उसको अभी रीनेम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो नेम अलग हो गया ना। ये प्रोफाइल है, इसका नाम रखते हैं यूज़र प्रोफाइल, ठीक है, यूज़र प्रोफाइल। और यहाँ पे इसका जो अब क्या हो गया, इसमें जितना भी चाहिए था कहाँ चल गया। ओके, एक सेकंड, सारी चीज़ें कहाँ जा सकते हैं यार। प्रोफाइल पे गया, प्रोफाइल शो हो रहा है, लेकिन ये है भी कहाँ। अपडेट प्रोफाइल, प्रोफाइल के अंदर। ओके, तो मैं इसी का नाम चेंज करना चाहता हूँ। तो पहले इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, पेजेस पे क्लिक करते हैं, प्रोफाइल के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही है। इसको हमको सिंपल सा रीनेम करना है यूज़र प्रोफाइल के नाम से, इंटर। अब ये हमारा हो गया यूज़र प्रोफाइल। और ये जो हमारा प्रोफाइल का पेज है इसको भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, किस नेम से। तो इसको भी हम लोग यूज़र प्रोफाइल पेज रख देते हैं। और यहाँ पे इसको फ़िलहाल के लिए अभी मैं क्या करूँगा कि ये जो मैंने एडिट वाला फंक्शन बनाया है उसको मैं फ़िलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसका नाम जो है ना वो मैं चेंज करता हूँ, ये इसको मैं लिख देता हूँ यूज़र एडिट प्रोफाइल, ठीक है, यूज़र अपडेट प्रोफाइल अभी रहने देते हैं। अब हम लोग ने जितना भी ये यूआई बनाया था उसको यूज़र प्रोफाइल के नाम से हम लोग कॉल कर रहे हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसीलिए हम लोग को ये करना पड़ा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे दिक्कतें आ रही है वहाँ वहाँ पे अभी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो, हम लोग ये जो राउट डिफाइन करें इससे यही फ़ायदा है कि जितने भी एरर आए ना, हम लोग नाम को चेंज किए तो सिर्फ यहीं पे हम लोग को ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। और जहाँ जहाँ भी हम लोग उसको चेंज किए थे वो चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ यूज़र और इसको भी यूज़र, ठीक है। अब एक काम करेंगे कि हम लोग को, क्योंकि ये चीज़ों को अभी नीड नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और हम लोग अपना खुद का बनाएंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि जितनी भी चीज़ें उसको कमिट करते हैं, यूज़र प्रोफाइल पेज कंप्लीटेड, ये चीज़ें हम लोग कमिट कर देते हैं। और क्योंकि जो भी हम लोग अब नया बनाएंगे वो हम लोग को यहाँ पे दिखेगा, इसीलिए मैंने कमिट किया। अब क्या करेंगे कि पेजेस के अंदर आकर यहाँ पे मैं फिर से एक प्रोफाइल पेज का नाम फाइल बनाऊंगा, प्रोफाइल पेज, ठीक है। प्रोफाइल पेज मैंने लिखा और यहाँ पे आकर मैं फिर से प्रोफाइल पेज डॉट एचटीएमएल प्रोफाइल पेज स्कैफोल्ड बॉडी कॉलम चिल्ड्रेन, ठीक है। अब हम लोग यूआई को भी देखते चलेंगे कि किस तरह से हम लोग को यूआई बनाना है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ
तो यहाँ पे हमको सबसे पहले एक लेना पड़ेगा कंटेनर, ठीक है, और उससे ही पहले ऐप बार में हम लोग को शो करवाना पड़ेगा प्रोफाइल का पेज। तो इससे मैं बैक आता हूँ, ठीक है, और क्योंकि वहाँ पे हम लोग को प्रोफाइल पेज कॉल करना था तो वहीं पे चलते हैं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हमारा वो चीज़ है होम पेज के अंदर। होम पेज के अंदर हमारी जो ऐप बार है ये रहा, यहाँ पे हम लोग कॉल करवाएंगे get.to प्रोफाइल पेज। बाद में हम लोग इसका पाथ जो है वो डिफाइन करेंगे, फिलहाल के लिए ऐसे रहने देते हैं। ये हमारा प्रोफाइल पेज आ गया और इसमें हम लोग लगाएंगे ऐप बार टाइटल और इसके अंदर टेक्स्ट और प्रोफाइल लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोफाइल और बैक जाने वाला बटन भी शो होने लगा। अब एक काम करता हूँ कि कॉलम को मैं रैप कर देता हूँ पैडिंग से, इसका 10 का पैडिंग दे देते हैं और इसके अंदर आकर मैं लिखूँगा कंटेनर। कंटेनर के अंदर मैं दे देता हूँ डेकोरेशन बॉक्स, डेकोरेशन कलर थीम डॉट ऑफ कलर स्कीम डॉट प्राइमरी कंटेनर, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि हमारा जो कंटेनर है उसको मैं चाइल्ड में रो दूंगा, चिल्ड्रेन, ठीक है, रो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा हाइट देते हैं, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि अभी मैंने इतना बनाया तो क्या हुआ। अभी देखो मैंने कंटेनर लिया और उसको रो लगाने का मतलब ये है कि जितना भी विड्थ रहेगा वो ले लेगा। अब हम लोग को सिर्फ हाइट को कंट्रोल करना है, तो मैंने विड्थ ले लिया। अब क्योंकि हम लोग को नीचे नीचे लिखना है तो रो के अंदर कॉलम लगाना पड़ेगा, और अगर आप कॉलम को एक्सपेंडेड कर दोगे तो सही चलेगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक्सपेंडेड नहीं करता हूँ। अब देखते हैं कि हम लोग को लगाना क्या है। हम लोग को लगाना एक सर्कल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्कल अवतार, ठीक है, सर्कल अवतार मैंने लिखा। और इसका चाइल्ड में मैं अभी फ़िलहाल के लिए क्या डालता हूँ, आइकन्स डॉट इमेज, ये मैंने चाइल्ड में डाल दिया। और मैं इसको बैकग्राउंड कलर फ़िलहाल के लिए थीम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसका कलर मैं दूंगा बैकग्राउंड। तो ये कुछ इतना बड़ा है तो इसका रेडियस हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। रेडियस में देता हूँ 100 का रेडियस देने से इतना बड़ा हो गया, लेकिन हम लोग को इतना नहीं 80 चाहिए। 80 सही लग रहा है। अब इसको बीच में करना तो हम लोग इसको रो से रैप करेंगे और इसका मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। अभी देखो ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर करने से इसीलिए नहीं है क्योंकि हम लोग कॉलम को एक्सपेंडेड से रैप नहीं किए हैं। तो कॉलम को एक्सपेंडेड से रैप कर दो, ये सेंटर में चला जाएगा। अभी हम लोग को ऊपर से सटा हुआ लग रहा है तो कंटेनर में आकर इसके हम लोग पैडिंग भी दे देंगे 10 का। तो ये हमारा 10 का पैडिंग हो गया। साथ में बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस सिर्फ छूट रहा है इसका, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 20। ये हो गया हमारा। यहाँ पे अब हम लोग को यहाँ पे लग रहा है कि हम लोग को और थोड़ा सा ऊपर से नीचे करना चाहिए था, तो यहीं पे हम लोग साइज बॉक्स देते हैं हाइट 20 का। तो ये ऊपर से ठीक ठाक नीचे आ गया। अब हम लोग को सिर्फ बनाना है एक चीज़ें जो कि है हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। तो यहाँ पे आकर रो के बाद साइज बॉक्स हाइट लगाएंगे 20 का और यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ठीक है। सेव करेंगे, सेव करने से ही ये इस तरह का शो होने लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डिसेबल इसका इनेबल को अगर मैं फॉल्स करूँ तो कैसा दिखता है मैं देखना चाहता हूँ। तो इनेबल को फॉल्स करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, देखो सिर्फ यहाँ पे ये हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये इनेबल्ड ना रहे तो इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो हट जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डेकोरेशन लगाता हूँ, इनपुट डेकोरेशन और डिसेबल बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर आया। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ
अंडरलाइन बॉर्डर, एक सेकंड। ओके, तो हम लोग कलर को हटाने के लिए यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे फील्ड फॉल्स, ठीक है, यानी कि हमारे इसमें कोई भी कलर फील्ड नहीं होना चाहिए। और फिर डेकोरेशन के अंदर आकर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रीफिक्स आइकन। प्रीफिक्स आइकन में क्या डाला हुआ सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पर्सन का इमेज, तो हम लोग लगाते हैं आइकन्स, आइकन्स डॉट पर्सन, ठीक है। और इसका कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए रहने देते हैं। अब इसमें जो भी चीज़ें लगानी होगी वो हम लोग बाद में लगाएंगे, फ़िलहाल के लिए काम करते हैं। इसमें एक आता है हमारा हिंट, हिंट टेक्स्ट, वो डाल देते हैं। तो यहाँ पे नेम, अभी फ़िलहाल के लिए नेम डालते हैं, बाद में इसमें काम करेंगे। अभी ये हो गया हमारा एक, और इस तरफ होना चाहिए हमारे पास सफिक्स। तो एक काम करते हैं, सफिक्स के लिए हम लोग को चाहिए कि इसको मैं रैप करूँगा रो से, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी ये एरर देगा, लेकिन एक्सपेंडेड विजिट्स से जब हम लोग टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को रैप करेंगे तो ये एरर नहीं देगा। एक बार फिर से रन कर दो इसको, एक बार फिर से, ठीक है। ओए, ठीक है, रीस्टार्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक्सपेंडेड से रैप कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा कि इसके बाहर जाकर मैं यहाँ पे लिखाता हूँ आइकन बटन, और यहाँ पे आइकन्स, आइकन्स डॉट एडिट का बटन में डाल देता हूँ। तो ये कुछ हमारा जैसा यूआई में दिख रहा है वैसा हम लोग को दिखने लगेगा। देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है। तो ये देखो हमारा कुछ इस टाइप का दिख रहा है कि यहाँ पर क्लिक करके हम लोग इसको एडिट कर पाएंगे, ठीक है। अब एक काम और करते हैं कि हम लोग सबसे ऊपर आकर यहाँ पे मैं लिखूँगा RX बोल, और यहाँ पे इज एडिट लिखकर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। इसको सबसे पहले फॉल्स रखते हैं, OBS, ठीक है। और हम लोग इज एडिट को यहाँ पे करके इज एडिट को यहाँ पे दे देंगे, जिससे ये पता चलेगा कि इनेबल रहेगा कि फॉल्स रहेगा। और यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ दे देंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक काम और करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करने से हम लोग को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ। अगर यूआई में हम लोग डायरेक्ट नीचे एडिट करने का ऑप्शन दें तब कैसा रहेगा। इधर एडिट करने का ऑप्शन हम लोग नहीं डालते हैं, हम लोग सिर्फ एक ही एडिट करने का ऑप्शन डालते हैं, इससे ज़्यादा लेंदी हो जाएगा हम लोग के लिए। तो यहाँ से रो को हटा लेते हैं पूरा, और ये बन गया हमारा ये, ठीक है। अभी हम लोग एक काम और करते हैं कि टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाते हैं। सबसे पहले नेम के लिए टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और इसमें आकर अभी डाल देंगे हम लोग नेम में नीतीश कुमार, ठीक है। ये पहला हो गया। हम लोग को जितना चाहिए उतना बना लेंगे। ईमेल में हम लोग डाल देते हैं, बाद में जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग को मिलेगा डेटाबेस से। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग हार्ड कोडेड इसको लिख रहे हैं, ठीक है। और क्या है, और हमारे पास अबाउट है, ठीक है, अबाउट भी लिख देते हैं। अबाउट, अबाउट में हम लोग लिख देंगे ओके। अब ये जो कंट्रोलर्स है ये हम लोग अपना में डाल देंगे कंट्रोलर, और इसमें नेम। अब जैसे मैं सेव करूँगा तो जो कंट्रोलर के अंदर नाम रहेगा वो यहाँ पे हम लोग को शो होगा, और इधर हम लोग को लिखना है लेबल टेक्स्ट। अगर लिखें तो देखते हैं कि वो कहाँ पे शो करेगा। ओके, तो हम लोग को जैसा चाहिए था वैसा मिल गया। देखो यहाँ पे ये भी और यहाँ पे ये भी, सारी चीज़ें हम लोग को मिल गई। अब हम लोग एक काम करते हैं कि अब सेम चीज़ को हम लोग को सिर्फ डुप्लीकेट करने का बाकी रह गया। तो
यहाँ से मैं इतना कॉपी करूँगा, नीचे डुप्लीकेट करूँगा, और क्योंकि हमारा जो कंटेनर का हाइट फिक्स है तो उसको मैं हटा देता हूँ। इससे हमारा कंटेनर का हाइट भी ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से हाइट ही हटा दूँ तो ठीक लग रहा। अब यहाँ पे हम लोग डालते हैं अबाउट। ठीक है, और यहाँ पे मैं डालूँगा इन्फो का बटन आइकन, सॉरी, और यहाँ पे हमारा अबाउट आ जाएगा। और फिर हम लोग इसी को सेम चीज़ को नीचे कॉपी कर लेंगे इस तरह से, और फिर हमारे पास आएगा ईमेल यहाँ पे आइकन में डालूँगे अल्टरनेट ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे मैं डालूँगा ईमेल, और फिर हमारे पास आएगा नंबर फ़ोन नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ़ोन। इससे ये हमारा फ़ोन नंबर हो गया। अब आपको डिसाइड करना है कि यूज़र क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकता है। तो एक तो वो, अगर हम लोग उसको ईमेल आईडी से लॉगिन करवा रहे हैं तो ईमेल आईडी तो वो बिल्कुल नहीं चेंज कर सकता है। ठीक है, हम लोग ऐसा करेंगे कि ईमेल आईडी नहीं चेंज कर सकता, सिर्फ वो नेम और नंबर और अबाउट चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही रहेगा। ओके, तो जो जो चीज़ें चेंज नहीं होने लायक है तो उसमें से हम लोग इसको जो इनेबल की वैल्यू है उसको हम हमेशा के लिए हम लोग फॉल्स कर देंगे। ठीक है, फॉल्स कर देते हैं, हमेशा के लिए इनेबल की वैल्यू हम लोग क्या कर दिए, फॉल्स। ठीक है, हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे मैं लगाता हूँ साइज बॉक्स हाइट और 20 का, और यहाँ पे एक चीज़ बनाएंगे हम लोग प्राइमरी बटन, और यहाँ पे बटन का नाम देंगे हम लोग क्या, एडिट लिखते हैं सबसे पहले, एडिट, और आइकन्स डॉट एडिट ऑन टैब भी हम लोग बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक नीचे बटन हो जाएगा, और इसको हम लोग रैप कर देंगे रो से, तो इसकी हाइट भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मेन एक्सेस अलाइनमेंट हम लोग सेंटर कर देंगे, तो ये बीच में चला गया। अब इस तरह की हम लोग को बन गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको नीचे से भी साइज दे दूंगा, ताकि एक सेकंड यहाँ पे लगा कर, अब ये नीचे से भी थोड़ा सा जगह छूट गया। अब हमारा काम क्या है कि एडिट करने से, जैसे हम लोग एडिट पर क्लिक करेंगे तो जितना भी फील्ड एडिट होने लायक है वो इनेबल हो जाएगी। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक फंक्शन लगाऊंगा यहाँ पे मैं लिखूँगा एज एडिट डॉट वैल्यू। अगर एज एडिट की वैल्यू ट्रू रहेगा तब हम लोग ये बटन दिखाएंगे, और जब फॉल्स रहेगा तो ये बटन दिखाएंगे। अब जब ट्रू रहेगा तो हम लोग सेव वाला बटन दिखाएंगे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेव, और जब फॉल्स रहेगा तो एडिट वाला। अब जैसे ही एडिट वाला बटन पर क्लिक होगा तो क्या होगा, इज एडिट डॉट वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाना चाहिए। ठीक है, और जैसे हम लोग फॉल्स वाला सेव वाला बटन पर करेंगे तो एज एडिट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। सही है, अब हम लोग जैसे यहाँ क्लिक किया और जैसे मैं सेव करूँगा तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे रुका हुआ क्यों है, एक बार फिर से रीस्टार्ट कर लेते हैं। एडिट पे मैंने क्लिक किया, सेव किया, अभी देखो कोई चेंजेस नहीं दिख रहा, क्योंकि हम लोग सारी फील्ड को OBX से रैप नहीं किए। तो एक काम करना पड़ेगा कि सबको हम लोग OBX से रैप करते हैं जल्दी जल्दी। तो ये हो गया हमारा अबाउट, एक सेकंड,
और जो चीज़ें चेंज होने लायक नहीं है उसको रैप करने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन मैंने रैप कर दिया इसको भी, तो इसको मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि उसकी तो कोई भी स्टेटस चेंज ही नहीं होगा, तो हम लोग उसको फालतू के स्टेटफुल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने रैप कर दिया। मैं सेव यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो जो भी चीज़ें एडिट होने लायक है वो एडिट हो गया, ठीक है, हाईलाइट हो गया। और फिर हम लोग बटन को भी OBX से रैप कर देंगे, तो यहाँ पे एडिट को लेकर OBX और सेव करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग ने जैसे कि इसको रैप कर दिया, तो अब इसका भी स्टेटस हम लोग को चेंज होकर दिखेगा। जैसे कि मैं इस पर क्लिक किया तो अभी देखो ये सेव वाला बटन में कन्वर्ट हो गया, और जैसे सेव पे क्लिक करूँगा तब वो एडिट वाला बटन में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा, 1 मिनट। ओके, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, 1 सेकंड। जैसे मैं इस पर किया तो एडिट हो गया, सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो सेव पे क्लिक करने से फॉल्स होना चाहिए, तो फॉल्स नहीं हो रहा था। तो एडिट पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक किया, देखो इस तरह से हम लोग एडिट एंड सेव कर सकते हैं हम लोग। अभी भी बहुत सारा एरर है, तो वो भी चीज़ें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला कि हम लोग को इसकी हाइट बढ़ानी है, तो कौन सा है वो, अबाउट और होम नेम के बीच में हाइट चाहिए, तो ये रहा, अभी हाइट बढ़ गया, अभी सही लग रहा है। सारी चीज़ें एडिट होने लायक हैं और सारी चीज़ का इफेक्ट भी हम लोग को अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, जब ये एडिट करना के टाइम आएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। और सेव कर देंगे तो इस तरह से सेव हो जाएगा। ओके, अभी एक काम और है कि देखो जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया था तो यहाँ पे ओवरफ्लो का एरर आया था, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ऊपर जाके जो कॉलम लिखे हैं उसको लिस्ट व्यू से हम लोग रैप कर देंगे ताकि ये स्क्रॉलेबल बन जाए, ठीक है। और इसमें एरर नहीं आया, अब देखो इसको ऑन करोगे तो एरर नहीं देगा, ठीक है। अब एक काम और करना है कि हम लोग यहाँ पे इमेज के ऊपर भी एडिट करने वाला बनाएंगे। तो आप लोग एक काम करना कि इस टाइप की चीज़ें बनाना, कि ठीक है, कि जब हम लोग एडिट कर रहे होंगे तब ये आ जाए, और जब एडिट होने वाला नहीं, जब सेव हो जाए तो ये चीज़ें हाइड हो जाए, ठीक है। ये चीज़ आपको बनानी है, और वो कैसे बनाओगे आप लोग जानो। आज फ़िलहाल के लिए हम लोग एक काम करेंगे कि जितनी भी डेटा हम लोग ले रहे थे और सेव करवा रहे थे उसको यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो चलो वो काम करते हैं। तो डेटा डिस्प्ले करने के लिए हम लोग को क्या करना था कि ऑथ पेज में चलेंगे, ऑथ कंट्रोलर नहीं, प्रोफाइल में चलेंगे। और प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे जो करंट यूज़र डेटा है ना, करंट यूज़र को हम लोग यहाँ पे शो करवाएंगे। तो करना क्या है कि आप यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आने के बाद जो डेटा है करंट यूज़र को वो यहाँ पे डालना स्टार्ट करो, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सबसे पहले प्रोफाइल कंट्रोलर को मैं यहाँ पे पहले इंस्टेंस करूँगा, प्रोफाइल कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट प्रोफाइल कंट्रोलर, ठीक है। अब उसकी मैं डेटा यहाँ पे डालूँगा, सबसे पहला प्रोफाइल कंट्रोलर डॉट करंट यूज़र डॉट एंड उसका जो नेम होगा वही डालेंगे। करंट यूज़र अगर मैंने किया तो यहाँ पे सजेशन क्यों नहीं आ रहा है यार तो 1 सेकंड देखना पड़ेगा क्या एरर आ रहा है। तो यहाँ पे नेम नाम से आना चाहिए था, नेम, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से भी लिखें, प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं। नेम इज़ नॉट डिफाइंड इज RX, ओके। तो करंट यूज़र के बाद हम लोग को वैल्यू लिखना है, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे नेम दिखाई देगा। वैल्यू इसीलिए क्योंकि ये RX वाली वेरिएबल है, तो उसको यूज़ करने के लिए हम लोग को वैल्यू लिखना पड़ता है। अब इतना चीज़ को कॉपी करेंगे और उसी चीज़ को यहाँ पे भी हम लोग डाल देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे ईमेल, और सेम यहाँ पे लिख के हम लोग लिखेंगे क्या, अबाउट का हम लोग शायद कोई ऑप्शन नहीं डालें, सॉरी फ़ोन नंबर है ना यहाँ पे, तो फ़ोन नंबर हम लोग लिख देते हैं। और यहाँ पे अबाउट लिखना पड़ेगा, और क्योंकि हम लोग ने कोई भी ऑप्शन नहीं डाले अबाउट में इसीलिए नहीं दे रहा। तो अभी देखो हम लोग को एक चीज़ की ज़रूरत है कि ये जो मॉडल है वो और अपडेट करने की ज़रूरत है, जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
तो ये मॉडल को हम लोग अपडेट करते हैं। तो यहाँ से पहले ये चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सारी चीज़ को डिलीट कर देता हूँ और एक काम करते हैं कि सब चीज़ को इस तरह से लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले रहेगा हमारा आईडी, फिर रहेगा हमारा नेम, फिर रहेगा हमारा ईमेल, फिर रहेगा हमारा प्रोफाइल इमेज, फिर रहेगा हमारा फ़ोन नंबर, ठीक है। इतना चीज़ें तो हम लोग पहले डाल चुके हैं। अब हम लोग को क्या क्या चाहिए, एक चाहिए अबाउट, और हम लोग को चाहिए क्रिएटेड एट, यानी कि यूज़र कब क्रिएट हुआ था, ठीक है। और क्या चीज़ें चाहिए और देखते हैं, अगर इसमें कुछ ज़रूरत हो तो नंबर, ईमेल, अबाउट, और हम लोग प्रोफाइल इमेज ले रहे हैं। और हम लोग चाहिए लास्ट ऑनलाइन स्टेटस कब का था, ठीक है। लास्ट वो कब ऑनलाइन था, और इसका हम लोग लिखेंगे स्टेटस, ठीक है। यानी कि वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ये चीज़ें भी हम लोग इसको सेव करवाएंगे। और हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, और जैसे जैसे हम लोग को याद आएगा वैसे वैसे हम लोग इसमें चेंजेस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना को है, हम लोग मॉडल बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र मॉडल, एंटर, ओके। तो ये हमारा यूज़र मॉडल हो गया, और हमारा जो एरर आ रहा था वो भी चला गया, क्योंकि हम लोग अबाउट का सेक्शन डाल दिए हैं। अब एक बार ऐप को रीस्टार्ट करते हैं फिर से, और देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे वैल्यूज़ है वो आती है कि नहीं आती है। प्रोफाइल में चलते हैं। अब देखो हमारी जो वैल्यूज़ है वो देखो यहाँ पे आ रही है। अबाउट में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, इसीलिए अबाउट का कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा। और यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी और ईमेल आईडी और नेम आ रहा है, ठीक है। नेम आ रहा है, नंबर नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें आप लोग चेंज कर सकते हो, जैसे कि नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो। तो अब हम लोग इतना सारी चीज़ें कर लिया। अब ये सारी चीज़ें कैसे आ रही है उसको देखने के लिए आपको वो जो मैंने इससे पिछले वाली वीडियो जो डाला था उसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो आज के लिए हम लोग ने अपना प्रोफाइल पेज कंप्लीट किया, ठीक है। अगली वीडियो में भी हम लोग आगे की चीज़ें करेंगे। अगला वीडियो में देखेंगे प्रोफाइल अपडेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।